Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics chapter 8 exercise 8.1. I have been already discussed question first and second and then question number third. The measures of two angles of a triangle are 78 degree and 62 degree. Find the measure of the third angle. अब क्या करना है आपको? थर्ड एंगल मेजर करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो. देखो आप सबसे पहले तो एक ट्राइंगल मैंने लिया. सपोज the name of the triangle is ABC. Okay, and then suppose ये एंगल मैंने ले लिया 78 डिग्री, ये लिया मैंने 62 डिग्री. ठीक है, थर्ड वन आपको फाइंड आउट करना है. तो ये आपने x एज्यूम कर लिया. ठीक है, कैसे राइट करोगे आप? लेट एंगल C इज इक्वल टू x. ओके, एंगल A इज इक्वल टू 78, एंगल B इज इक्वल टू 62 डिग्री. ओके, एंड देन अब एंगल सम कितना होता है? मतलब द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. ये लाइन आपको यहां लिखनी है. ठीक है, द सम ऑफ, यहां पे आप राइट करोगे ये लाइन. ठीक है, द सम ऑफ द angles of a triangle is 180. ठीक है, which means that sum कितना होगा angles का? 180 के इक्वल होगा. ठीक है, ठीक. अब क्या करना है आपको? सिंपल x की वैल्यू फाइंड आउट करो. x इज इक्वल टू 180 माइनस 140. माइनस कैसे आ गया? लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया है. ठीक है, 140 को तो प्लस में है तो किस में आ जाएगा? माइनस में. ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री. यही आपका क्या है? एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री. आंसर समझ में आया कैसे हुआ ये? ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. एंड देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ. The angles of a triangle are in the ratio 1:3:5. Find the measure of each one of the angle. अब यहाँ देखो, यहाँ किसके फॉर्म में गिवन है आपको? रेशो के फॉर्म में गिवन है. ठीक है, तो अब एज्यूम जो करेंगे, ठीक है, तो वो रेशो के अकॉर्डिंग ही एंगल्स को एज्यूम करेंगे. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ. देखो, अब फर्स्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x, सेकेंड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3x, थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 5x. कैसे एज्यूम किया है? रेशो के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ ये लाइन आपको कंप्लीट करनी है. द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180. ठीक है, कंप्लीट करना, इसको डैश मत करना. ठीक, अब इसका मीनिंग क्या है? x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो गया? 180. 5 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया? 9x इज इक्वल टू 180. x इज इक्वल टू 180 9 इंटू में है तो यहाँ आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? अपॉन में 9. ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 डिग्री. कैंसिल आउट कर देना, 20 डिग्री आएगा. ठीक है, डिग्री में x की वैल्यू आ गई आपकी 20. ठीक है, मतलब क्या है? फर्स्ट एंगल देखो क्या एज्यूम किया था? x, मतलब फर्स्ट एंगल की वैल्यू कितनी है? 20 डिग्री. ठीक है, सेकेंड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3x, मतलब 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 60. थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 5x मीन्स 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 100 डिग्री. समझ में आ गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ. एंड देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 42 डिग्री. फाइंड द अदर एक्यूट एंगल. अब देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है? आपको राइट एंगल ट्राइंगल का वन एक्यूट एंगल गिवन है. तो सिंपल सी बात है, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो वन एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का. ठीक है, अब सपोज इसकी वैल्यू आपको 42 डिग्री दे दी. ठीक है, जो दी हुई है क्वेश्चन में, थर्ड आप निकाल सकते हो. वही एंगल सम इज इक्वल टू कितना आएगा? 180. द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. 90 प्लस 42 प्लस x एज्यूम कर लेना इसको, इज इक्वल टू 180. ठीक है, कर सकते हो. ये x की वैल्यू जो आएगी वही आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये आप करोगे क्वेश्चन फिफ्थ, मैंने आपको समझा दिया है. ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6. The acute angle of a right angle triangle are in the ratio 2:3. Find the measures of
these angles. अब देखो क्वेश्चन 6 में भी क्या है आपका, सिंपल है. सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक ठीक, ये मैंने ले लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है. अब देखो 2:3 दिया हुआ है ना, तो विच मीन्स दैट जो हम एज्यूम करेंगे, एक एंगल ए की वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे, 2x, एंगल सी की वैल्यू 3x, ठीक है. अब the sum of the angles of triangle is equal to 180, which means that 2x plus 3x plus 90 is equal to 180, ठीक है. यहां से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी. पूरा सिस्टमैटिक वे में राइट करना है आपको, ठीक है. ये मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, इज इक्वल टू 180, ठीक है. 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है. 5x is equal to 90, then x is equal to 90 upon 5. कैंसिल आउट करो, 18 डिग्री आया. x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, ठीक है. अब द एंगल a is equal to 2x, which means that 2 into 18 36, ठीक है. एंगल c is equal to 3x, which means that 18 into 3 54, ठीक है. ये आ गया आंसर, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 6 था. एंड देन ये आप करोगे अच्छे से, ठीक है. यहाँ पे अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ आपको 2x और 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेनली, ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ अ आइसोस्केल ट्राइंगल इज 72, फाइंड द वर्टिकल एंगल. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. अब देखो किसकी बात हो रही है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल की हो रही है, ठीक है. विच मीन्स दैट अगर आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो उसका मीनिंग क्या है कि उसमें ये प्रॉपर्टी होती है आइसोस्केल्स ट्राइंगल में कि उसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो मैंने ट्राइंगल लिया एंड देन हियर AB इज इक्वल टू AC है. क्यों है, क्योंकि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ठीक है. अब ये प्रॉपर्टी होती है अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इससे रिलेटेड एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो कि कॉमन ना हो. अब यहाँ ध्यान से देखना, कॉमन ना हो इसका मीनिंग क्या है. यहाँ देखो ये मैंने बनाया, ठीक है. ये एंगल जो है AB और AC लिखा हुआ है, ठीक है. एंगल A जो है वो कॉमन है AB में भी और AC में भी, विच मीन्स दैट A की बात नहीं होगी, किसकी बात होगी, एंगल B की और एंगल C की. ये है मतलब, ठीक है, समझ गए. तो इसके अकॉर्डिंग अगर AB इज इक्वल टू AC है देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा, ठीक है. इज इक्वल टू 72 डिग्री दिया हुआ है. अब आप बोलोगे कि मैम 72 डिग्री ही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बेस एंगल आपको गिवन है, बेस एंगल यही हो सकता है ना, ठीक है. समझ में आया, 72 डिग्री, ये भी क्या है 72 डिग्री, ठीक. अब देखो लेट एंगल A इज इक्वल टू x. अब वर्टिकल एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है. वर्टिकल एंगल यही है, एंगल A, ठीक. समझ में आया, ठीक है. एंगल A इज इक्वल टू x एंड देन द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180. सम कर दिया 180 के इक्वल एंड देन ऐड किया 144 प्लस x इज इक्वल टू 180. x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 144, ठीक है. कितना आ गया, x इज इक्वल टू 36 डिग्री. यही क्या है, ये एंगल A की वैल्यू है, ठीक. समझ गए, यही आपका आंसर है, ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आप करोगे, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी आइसोस्केल्स ट्राइंगल से ही रिलेटेड है. ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4 टाइम्स द थर्ड एंगल. फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. देखो एंगल A आपको क्या है, ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4 टाइम्स द थर्ड एंगल. फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. अब देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4 टाइम्स द थर्ड एंगल. अब देखो इक्वल एंगल क्या है, एंगल B एंड एंगल C है यहाँ पे, ठीक है. तो ये जो इक्वल एंगल्स हैं ये 4 टाइम्स हैं जो आपका वर्टिकल एंगल है उससे, ठीक है. मतलब ये है, और वर्टिकल एंगल उसमें गिवन नहीं है, उसमें गिवन है आपका थर्ड एंगल,
ठीक है। सपोज मैंने इसे x लिया तो 4 टाइम ऑफ x क्या हो जाएगा 4x, सिंपल, और इक्वल है विच मीन्स दैट ये भी क्या होगा 4x। अब आप सॉल्व कर लोगे, कैसे करोगे, द सम ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 विच मीन्स दैट x प्लस 4x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना है 180 है। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यू ही क्या है एंगल A है, एंड देन जब 4 टाइम्स कर दोगे आप x का तो वो क्या आ जाएगा एंगल B एंड एंगल C। समझ गए, ये आप करोगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन क्वेश्चन नंबर 9। The question number 9 is one of the angles of a triangle is 130 degree and the other two angles are equal. What is the measure of each of these angles? अब देखो one of the angle of a triangle is 130, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल है, सबसे पहले ये बताओ, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका एक जो आपका एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है, ठीक है, इसलिए ये कौन सा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये समझ गए आप। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है द other two angles are equal which means that angle A and angle C is equal, ठीक है। यहां कैसे लिखोगे आप, let angle A is equal to angle C is equal to x and then the sum of the angles of a triangle is 180, so angle A plus angle B plus angle C is equal to 180, एंगल A x, एंगल B 130, एंगल C x 180। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप तो क्या आएगा 2x प्लस 130 इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा A एंड C की वैल्यू, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्रायंगल ABC if 3 angle A is equal to 4 angle B is equal to 6 angle C, calculate the angles. This is question number 10, okay। अब देखो ये आपको इक्वेशन दी हुई है ट्रायंगल ABC में, ठीक है। 3 एंगल A is equal to 4 एंगल B is equal to 6 एंगल C। तो अब आपको ये जानना जरूरी है, अभी तक आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, वहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर हमें ये मालूम हो कि रेशो किस रेशो में है एंगल्स, तो सिंपली आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये जो 3:4:6 दिया हुआ है ये रेशो नहीं है, ठीक है, ठीक। तो रेशो आएगा कैसे, जो वैल्यू अपॉन में होती है वो वैल्यू रेशो में होती है। नहीं आया समझ में, चलो सिंपल एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6 लिया, ठीक है, कितना आया 12, डिवाइड बाय 12 इन ईच ऑफ देम, ठीक। अब देखो 3 एंगल A अपॉन 12, 4 एंगल B अपॉन 12, 6 एंगल C अपॉन 12, यहां से कैंसिल आउट करो, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है, विच मीन्स दैट A रेशो B रेशो C कितना है 4:3:2। अब समझ में आया, ठीक, ये है रेशो। अब रेशो के अकॉर्डिंग आप एज्यूम कर लोगे, लेट एंगल A इज इक्वल टू कितना 4x, एंगल B इज इक्वल टू 3x एंड एंगल C इज इक्वल टू 2x। अब सॉल्व कर लोगे, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, 4x plus 3x plus 2x is equal to 180। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे and then 4x, angle A is equal to 4x which means that 4 is multiplied with x, angle B is equal to 3x। x की वैल्यू जो आएगी उसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल B की वैल्यू आ जाएगी, एंगल C की वैल्यू कैसे आएगी 2 into x which means that the value of x is multiplied by 2, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक। अब देन क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, ओके। अब यहाँ आप ध्यान से देखो,
यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से एंगल्स हैं वो, ABC एंड DEF, ठीक है। ये एंगल्स आपके टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक। अब देखो इन ट्राइंगल ABC आपको प्रूफ क्या करना है, जो एंगल सम है वो कितना है, 360 है दोनों एंगल्स का, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। इन ट्राइंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज सेम, यहाँ रीजन आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो एट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो ऐड करने का एक रूल होता है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, और जो राइट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में ऐड होगा, ठीक है। विच मीन्स दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 प्लस 180, कितना आ गया, 360, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत इजी है, बस वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। आपको क्या करना है, आपको PQR, QRS, RST, STP, NTPQ का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। देखो PQR, सबसे पहले देखो कहाँ है PQR, मैंने आपको बताया है कैसे, मिडिल लेटर देखते हैं, ठीक है। क्या है, Q, मतलब किसकी बात हो रही है, Q की। लेकिन कौन सा वाला Q, PQR, मतलब ये पूरा एंगल, ठीक। अब QRS मतलब ये पूरा एंगल, RST यानी ये वाला पूरा एंगल, STP मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। TPQ मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है, ठीक। मैंने अभी पूरा डायग्राम नहीं बनाया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो ये एंगल्स की बात हो रही है, अब आप इसको कितने पार्ट्स में भी डिवाइड कर दो उससे फर्क नहीं पड़ता, देखो, ठीक। ये आपका फुल डायग्राम बन गया जो आपका गिवन है। अब यहां देखना, जो एंगल P है वो 1, 4 एंड 7 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7, सिंपल, ठीक है। एंगल Q is 2, it is represented by 2, okay. Angle R is made up of angle 3 and angle 5, ठीक है, 3 and 5, and then angle S 6 and 8, ठीक। अब एंगल T 9, ओके। अब देखो यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक, समझ में आया। PRS, ट्राइंगल PRS क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, ठीक है। रीजन लिखना है, क्या है रीजन, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ठीक है। रीजन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। एंड देन ट्राइंगल PST, एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180, सेम रीजन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है दोनों को। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 प्लस 180 प्लस 180, ठीक है। अब देखो अब कॉम्बिनेशन लेना है आपको, सिंपल। इसमें लास्ट में क्या क्या देखो, PQR की बात हो रही है ना, PQR यानी एंगल 2 है, ठीक है, प्लस 3 and 5
एक साथ लोगे आप। क्यों लोगे? क्योंकि वो क्या बन जाएगा, QRS, इसलिए। ठीक है, समझ में आया? 6 और 8 साथ में लोगे आप। क्यों? क्योंकि ये क्या बन जाएगा, RST। ठीक है, देन एंगल 9, देन एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 साथ में क्यों लोगे? क्योंकि ये कौन सा एंगल बन जाएगा आपका, TPQ। ठीक है, ये साथ में लिया आपने। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, ये सारे एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रोसेस होगी इसकी। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो गया, 540। और यही आपका क्या है, आंसर। समझ में आया? ठीक है, ये है क्वेश्चन। और इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपको बता दूं, ये क्या है, ये एक पेंटागन है। ठीक है, पेंटागन में जो 5 एंगल्स होते हैं ना, ये 5 एंगल्स ही हैं। ध्यान से देखोगे तो उनका सम 540 ही होता है। आज आपने प्रूव भी कर दिया कि वो कैसे होता है। ठीक है, समझ में आया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। एंड देन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखो यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। ठीक है, सपोज मैंने जो आपका लाइन सेगमेंट है BC, इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक, और इस पॉइंट को मैंने नेमिंग किया एज अ T। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, एंगल ACD इज द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ABC। ध्यान से देखो, ACD पहले तो खोजो, कहाँ है ACD, ये आप ही खोजो, ACD, ये वाला एंगल। ठीक है, इज द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये क्या है, ये एक्सटीरियर है ना। ये जो 3 एंगल्स हैं आपके ट्राइंगल के, ये इंटीरियर है। और ये जो एंगल आपको गिवन है, ये वाला, ये एक्सटीरियर होगा ना ट्राइंगल ABC के। सो वी कॉल इट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC formed at vertex C। और फॉर्म कहां से हो रहा है, वो वर्टेक्स C से हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां से देखना, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 इज रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये बहुत इजी है। सपोज मैंने 1 2 3 नेमिंग कर दिया एंगल्स का। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या है, 4 एंगल ACD, ये मैंने केवल समझाने के लिए किया है, इनवर्ट्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, पहले समझ लो फिर मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो, एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल की। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अब यहां देखो, आपका पेज नंबर 98 पे 97 पे ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब ये देखो, फोर्थ जो है वो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। यही आपका प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल का। और यहाँ देखो आप, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल लिखा हुआ है, ये देखो, ये लिखा हुआ है आपके बुक में। ठीक है, और इससे रिलेटेड प्रूफ दिया हुआ है। ये प्रूफ भी आ सकता है पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रूफ भी आ सकता है, तो इसे भी आप राइट करोगे। कहीं भी इसमें समझ में नहीं आता है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको भी डिस्कस कर लूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रूफ है और ये भी आ सकता है आपको। कैसे आएगा, इन वर्ड्स आपको ये प्रॉपर्टी दिया होगा, एंड देन प्रूव दैट इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये आपको सॉल्व करना है, प्रूफ इसका। ठीक है, ये पूरा जो गिवन है आपको बुक में, आपकी पेज नंबर 98 पे। ठीक, समझ में आ गया? ये आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी में। ठीक, और इसका मीनिंग क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।